फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस से। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने फ्राइडे की जो वीडियो थी उसमें क्या बताया था आपको, वो सुन लीजिए पहले आप ज़रा। कि इतनी बड़ी रेड कैंडल जो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जिसने 600 भी तोड़ दिया, 500 भी तोड़ दिया, 400 भी तोड़ दिया, उसके बाद सीधा रिवर्सल हो जाएगा, ये नहीं पॉसिबल है। इसको छोटी बनाना चाहिए था, छोटी कैंडल, एक हैमर या इन्वर्टेड हैमर, ऐसा कुछ बनाएगा तो ही ये रिवर्सल माना जाएगा। अब आज क्या हुआ, आज इसने इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। ये एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। मैं कह नहीं रहा कि 100% है, लेकिन ये रिवर्सल का साइन हो सकता है अगर 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 ये गैप अप ओपन हो जाए। अगर ये मंडे को गैप अप ओपन हो जाए और क्लोजिंग इसके भी ऊपर कर दे, इसके हाई के ऊपर की क्लोजिंग कर दे, ये एक रिवर्सल का साइन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख लिया आपने, जो मैंने फ्राइडे वाले दिन कहा था वही हो गया है। और आज ये गैप अप ओपन हुआ, आज का देख लेते हैं। आज देख लीजिए, ये गैप अप ओपन हुआ है और जो क्लोजिंग जो है बेसिकली वो थोड़ा सा रह गया है इसके हाई के ऊपर होने से, वरना इसकी क्लोजिंग भी आज इसके हाई के ऊपर अगर ये क्लोजिंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, ये रिवर्सल के पूरे चांसेस हो जाते हैं इसके। लेकिन अभी भी देखिए, रिवर्सल का तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि निफ्टी बैंक जो था वो बुलिश था, और क्योंकि वो सुपर ट्रेंड के पास आया था फर्स्ट टाइम। ये आप देखिए, ये सुपर ट्रेंड है निफ्टी का। जब निफ्टी फर्स्ट टाइम सुपर ट्रेंड के पास आया था, उसने पूरा रिवर्सल दिया था, दूसरी बार तोड़ा है। तो ऐसे ही निफ्टी बैंक जो है वो भी सुपर ट्रेंड के पास अभी आया है, फर्स्ट टाइम आया है ये देखिए, ये है इसका सुपर ट्रेंड। ये यहाँ से अभी आया है, ये फर्स्ट टाइम आया है ये सुपर ट्रेंड के बाद, और इसने एक छोटा सा रिवर्सल दिया है। हो सकता है ये जो रिवर्सल है इसको ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक ले जाए और फिर वापस ड्रॉप करवा दे, ऐसा भी हो सकता है। या ये वापस यहाँ आए और फिर यहाँ चला जाए, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगर इसको नीचे जाना है तो ये यहाँ से वापस आएगा, ये जो लेवल है इसको छू के और फिर वापस ऊपर चला जाएगा, या ये वापस आएगा एक ग्रीन कैंडल बना के और ये नीचे चला जाएगा। ऐसी ही चीज़ें हो सकती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब देखो, रोज़ रोज़ एक्शन जो है, इतना लंबा चौड़ा एक्शन स्टॉक मार्केट में होता नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो थोड़े दिन तो इसको यहाँ रुकना पड़ेगा अपने एक्शन को रेडी करने के लिए। अगर इसका रिवर्सल है तो इसको थोड़ा लंबा ही रुकना पड़ता है, क्योंकि इसको पूरी रेड कैंडल क्रॉस करनी है। और अगर नीचे जाना है तो इसको ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है, नीचे का काम फटाफट हो जाता है। तो अब देखिए, 2 दिन हो गए हैं इसको, अब एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, इसके हाई और लो जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। अब इसके हाई और लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। एक तरीके से ये इनसाइड बार टाइप बन गई है, क्योंकि इसके हाई और लो के अंदर बनी है ये। तो हो सकता है कल गैप अप हो जाए, हो सकता है कल गैप अप हो जाए और उसके बाद नीचे गिर जाए, या हो सकता है गैप अप हो के रुक के और इसको तोड़ दे और यहाँ तक आ जाए, 43,800 तक आ जाए, जो मेरे लेवल दिए हुए हैं। अब ये मेरे लेवल हैं, देख लीजिए, 43,600 के करीब
और 43,800 के करीब, 900 800 के करीब। यही दो लेवल हैं इसके जहाँ जाके ये रुकेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक जो है वो थोड़ा अभी स्ट्रॉन्ग में किस लिए मैं रीज़न बता चुका हूँ आपको कि ये जो सुपर ट्रेंड है इसके पास ही अभी आया, फर्स्ट टाइम इसके पास आया है ये, इसलिए ये ज़्यादा बुलिश है। और जो निफ्टी है वो देख लेते हैं, वो 2 बार आ चुका है सुपर ट्रेंड के पास, ये 2 बार आ चुका है, आप देख लीजिए इसको। ये है सुपर ट्रेंड, एक बार आया था रिवर्स हो गया, अब दूसरी बार आया इसको तोड़ दिया है। तो जब एक बार आया ये रिवर्स हो गया, तो अब जब निफ्टी बैंक आया फर्स्ट टाइम तो उसने भी रिवर्स होना है या उसने वहाँ रुकना है, तो वो रुका और आज उसने रिवर्सल कैंडल बना दी। तो चलिए देख लेते हैं आज बेसिकली हुआ क्या। आज देख लीजिए, आज मैंने आपको फ्राइडे को भी एक लेवल दिया था 18,460 और 18,440, यही लेवल के बीच में ये जाकर रुक गया था। देख लीजिए आप, ये देख रहे हैं ये लेवल, ये यहीं जाकर रुक गया था ये। तो आज भी ये वहीं जाके ही रुका है, देख लीजिए ये वहीं जाके रुका है। और एक लाइन देख लीजिए आप, जो मैंने लाइव मार्केट में बनाया था, ये वाली लाइन देखिए, ये यहाँ गया, यहाँ रुका, यहाँ गया, यहाँ रुका और इसको तोड़ के ऊपर निकल गया। अब ये इसको तोड़ के तो ऊपर निकला है, लेकिन ये जो लेवल के पास जहाँ रुका है ना ये जाके, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ही ये अगले लेवल की तरफ चलेगा, और ये गैप अप के साथ ब्रेक होगा तो मुझे नहीं लगता कुछ असर होगा। इसको गैप डाउन होना पड़ेगा और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, वही स्ट्रांगनेस इसकी दिखाएगा। अगर ये यहीं ओपन हो गया तो हो सकता है यहाँ से फिर से नीचे आ जाए। तो अगर ये नीचे ओपन हो गया ये सपोर्ट पे इसके, और यहाँ से ऊपर गया तो कुछ असर पड़ेगा, तो मतलब रिवर्सल के साइन ज़्यादा दिखेंगे इसके। तो आप देख लीजिए आज भी जो हमारे लेवल हैं किस तरीके से काम किए वो, ये मैंने 2 लेवल, और मैं आपको पहले बता देता हूँ ये लेवल मैं छेड़ता नहीं हूँ, ये जैसे के जैसे हैं ये आपको वैसे ही दिख रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी ऐसे देख लीजिएगा। इन 2 लेवल के बीच में नंबर 1 आज ओपन हुआ जब मार्केट घूमा, और ये जब ब्रेक किया लेवल तो इतनी इसके पास यहाँ तक जाने की स्पेस थी, बस कितने पॉइंट, 8 या 9 पॉइंट बचे थे सिर्फ। और ट्रेंड रिवर्स है, ट्रेंड नीचे का है, जहाँ ऊपर रहा है तो हो सकता था कि एक रेड कैंडल आ जाए, और वही हुआ, अगली कैंडल रेड हो गई। तो यहाँ पे एंट्री करने का कोई फ़ायदा नहीं, आज बेसिकली कोई एंट्री करने का फ़ायदा ही नहीं था ऊपर का। हाँ, रिवर्सल का ज़रूर था फ़ायदा, जो ये रिवर्स हुआ था यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता था इसको, यहाँ पे इस लेवल पे ज़रूर शॉर्ट किया जा सकता था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे, इवनिंग स्टार पैटर्न पे, सॉरी। देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न ये भी बना है, ठीक है, और एक ये भी बना है, ठीक है। अब इसमें इफ़ेक्टिव कौन सा होता है, जब भी नीचे का मार्केट होता है, तब जैसे मान लीजिए एक दिन जो है हो चुका है और अगला दिन आ गया नीचे के मार्केट का, तो अगर वो रिवर्स हो रहा है तो वो ऐसे ही आपको उल्लू बनाता है कि एक बार दिखाता है पैटर्न, उसमें स्टॉप लॉस हिट करवाता है, और दूसरी बार दोबारा वही पैटर्न या उससे अलग पैटर्न दिखा के वो नीचे के एम देता है। तो आज वही हुआ, पहले उसने यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया और
एसएल हिट किया, फिर दूसरी बार बनाया तो पूरा टारगेट दिया है। यहाँ पे ये सपोर्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था एक बार, तो यहाँ से दोबारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और ऊपर की तरफ गया, यहाँ ब्रेक करके यहाँ चला गया। ये बहुत सिंपल था, ये चीज़ बहुत सिंपल थी। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, सीधा रिवर्सल। तो ये आज का रहा निफ्टी का। निफ्टी बैंक का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज़्यादा कुछ बताने के लिए आज है नहीं। लेवल जो मार्क्ड है मेरे, वो ऑलरेडी ये दिख रहे हैं आपको, और लेवल को खेलना कैसे है ये भी आपको पता ही है, ये ऑलरेडी समझा रखा है मैंने। निफ्टी बैंक का भी दिखा देते हैं आपको। निफ्टी बैंक में आज एक शॉर्ट मैंने बनाया था, और वो ये बनाया था कि यहाँ से ये पहली बार यहाँ टच किया है, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया और चौथी बार ये ब्रेक हुआ है। लेकिन आप ये गौर करेंगे ये ब्रेक कैसे हुआ है। ये ब्रेक ऐसे हुआ है, ऐसी कैंडल बनाई, फिर ऐसे कैंडल बना दी, फिर उसमें रिवर्सल दे दिया, फिर उसमें रिवर्सल दे दिया। ये ऐसे नहीं चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए जो इसको ऐसे ब्रेक करे। उस चीज़ का मैं वेट कर रहा था और मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने ट्रेड BTST वगैरह कुछ नहीं लिया, क्योंकि ये जो कैंडल्स बन रही है ना, ये रिवर्सल के ज़्यादा साइन दे रही है मुझे। अब कल सुबह क्या होता है ये तो अभी कहना मुश्किल है, जब तक FII-DA का डेटा नहीं आ जाता। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि अभी शायद थोड़ा ऐसे ही रहेगा, ऊपर नीचे का मामला। FII सोल्ड करके गए हैं 500 CR और DII 680 CR का लेके गए हैं माल। तो FII अभी भी बेयरिश है। मैंने ऐसे मतलब देखा है कि जैसे रिवर्सल में मंडे को रिवर्स होता है, ट्यूसडे को उसका थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वेडनेसडे को फिर से वो ऊपर की तरफ जाता है, और थर्सडे को जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन लंबी रेड बन जाती है। ऐसा देखा है मैंने। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रिवर्सल तो आना ही चाहिए। इसको पहले नीचे के जो लेवल हैं वो पूरे करने पड़ेंगे ऊपर जाने से पहले। तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। शुक्रिया।